हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RGT में स्वागत है। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड यानी कि GSC यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं बोर्ड का यानी कि 10th बोर्ड का जो मैथमेटिक्स क्या होता है मॉडल सेट है उसका सेक्शन क्या होता है बी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन ये क्या होता है, हम लोग जो MCQ होते हैं उसका सॉल्व कर दिए, उसका वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग क्या होता है सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है आपका 31 है। देखिए क्वेश्चन है यदि आपका ACF क्या होता है 9 दिया हुआ है तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपका ACF दिया हुआ है या फिर LCM दिया हुआ है, तब आपको यूज करना होगा। चलिए पहले लिख लीजिए, आप जो चीज गिवन है उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन दिया है ACF 306 और क्या होता है आपका 697 का ACF 9 है। देखिए हम जानते हैं कि ACF इंटू LCM बराबर होता है आपका दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। अर्थात क्या होता है, आप किसी भी क्या होता है दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई बराबर आपका होता है ACF इंटू LCM होता है। चलिए हम जानते हैं कि A इंटू बी, देखिए A इंटू बी का मतलब होता है आपका A और B यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक है, इक्वल टू आपका होगा HCF और क्या होता है आपका AB इंटू LCM आपका AB। मतलब क्या होता है आपका सर A और B का HCF और यहाँ पे क्या होता है AB का LCM। देखिए A और B कोई दो धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या है आपका गिवन क्या है आपका 306 इंटू 657 आपका दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। अब इन दोनों का LCM क्या हुआ उसको फाइंड करना है। देखिए उनमें से आपका क्या है ACF किसका तो 306 और आपका 697 का इंटू LCM फाइंड करना है इसका 306 और आपका 657 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए ACF इक्वल टू कितना है, चलिए 306 इंटू 657 और आपका ACF कितना गिवन है, आपका ACF क्या होता है 9 गिवन है इंटू LCM 306 इंटू 657। चलिए अब देखिए हमको LCM चाहिए। देखिए LCM चाहिए तो आप ACF का जो वैल्यू है उसको इस तरह भेज दीजिए। देखिए 306 इंटू 657 अपॉन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आपका LCM 657। चलिए अब इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। देखिए 3 से कटिए तो 3 से क्या चला गया 9 और यहाँ पे देखिए 3 कम 3 और यहाँ पे 0 और आपका हो जाएगा 3 2 6 खत्म। चलिए अब 3 से फिर चला जाएगा 3 आपका 9 और आपका हाथ में रहा 1 और 3 6 12। चलिए अब निकल गया कितना, देखिए 697 को 34 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 7 28 8 हाथ में रहा 2 4 5 20 2 22 हाथ में रहा 2 4 6 24 और आपका हो जाएगा 26 इंटू देखिए 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2 3 5 15 16 17 का 7 हाथ में रहा 1 और 3 6 18 के लिए 19। चलिए 8 3 3 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 2, यानी हमारा क्या होगा आपका निकल गया आपका क्या LCM क्या होता है 2 2 3 8 इक्वल टू आपका LCM। चलिए अब इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए। देखिए चूंकि LCM ऑफ किसका LCM 306 का और 697 का जो LCM होगा वो आपका हो जाएगा 2 2 3 3 8। ये आपका क्या होगा LCM। पहले क्या किए, ये ACF क्या होता है आपका गिवन है, ACF आपका गिवन है मतलब क्या होता है आपका सर 306 और 697 का जो ACF है वो गिवन है और हमको उसी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका LCM फाइंड करना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर आपका ACF इंटू LCM होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि A इंटू बी, जहाँ पे A और B आपका क्या है दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, इक्वल टू आपका ACF इंटू LCM। ACF AB का और LCM क्या होता है आपका AB का। देखिए उनमें से आपका ACF गिवन है, चलिए
एचसीएफ क्या होता है आपका गिवन है, लिख दिए। अब क्या होता है आपका एलसीएम फाइंड करना है, तो बाकी जो एलसीएम के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको आप क्या होता है एलएचएस में भेज दीजिए, और उसको क्या होता है जो मतलब सोल्यूशन करके जो उसका रिजल्ट होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 32 क्वेश्चन को क्या होता है सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका रूट्स क्या होगा, यानी कि शून्यांक क्या होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चूंकि जो पहले आपका बहुपद दिया हुआ उसको लिख लीजिए 2x माइनस 8। चलिए अब देखिए शून्यांक ज्ञात करना है तो उसको आप इक्वेशन में क्या होता है कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं इसीलिए अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, अब इसके क्या होता है मिड पॉइंट को फैक्टर करके उसका क्या होता है आपका गुणनखंड फाइंड करना है, मध्य पदों को तोड़ के आपके गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे ए को पहले सी से गुना करेंगे। देखिए एक्स को पहले आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब जो रिजल्ट आया दोनों को क्या होता है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है जो रिजल्ट आया उसको आप ऐसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए, उसको ऐसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए कि उसके प्राइम फैक्टर को जोड़ने या घटाने पर आपका क्या होता है मिडिल वाला क्या होता है संख्या आ जाना चाहिए। चलिए तो 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8। चलिए फिर करते हैं 2 तिया 2 और 2 से क्या होता है आपका 4 हो गया। ठीक, अब देखिए आपको लाना कितना है, आपको 2 लाना है, यानी कि -2 लाना है आपको। ठीक, तो आप क्या कीजिए 4 में से 2 को घटा दीजिए, रुकिए प्लस माइनस। ठीक, 4 में से आप 2 को क्या होता है घटा दीजिए, आपका 2 आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको नेगेटिव में चाहिए, मतलब क्या होता है बड़ा वाला को नेगेटिव ले लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, अब 4 में से 2 को हटा दीजिए, मतलब 4x में से आप 2x को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा और फिर माइनस आपका 8 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, चलिए यहाँ पे आपका x इंटू एक्स है और यहाँ पे आपका 4x है। दोनों प्लेस में यानी दोनों जगह में जो कॉमन क्या होते हैं जो कॉमन आपका है वो आपका कॉमन आ जाएगा। देखिए x कॉमन आ गया तो आपका बचा x माइनस 4 फिर प्लस, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है आपका 1 है, सॉरी देखिए 2 इंटू एक्स है और यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 है, तो कॉमन दोनों जगह में क्या आपका 2 है, तो चलिए 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका x माइनस आपका 4 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 आपका कॉमन है और बाकी आपका x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट टाइम आपका हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड टाइम आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, चलिए तो x इक्वल टू आपका 4 और x इक्वल टू आपका देखिए प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस, यानी 2 शून्यांक आप क्या होता है आपका बहुपद का हो गया 2 शून्यांक क्या होता है आपका बहुपद का हो गया x इक्वल टू 4 और ये क्या होता है आपका -4। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक क्या होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर बीसी है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। पहले फिगर पे बात कर लेते हैं। देखिए फिगर किस तरह का होगा, चलिए फिगर ये हो गया ABC, ठीक है, जिसमें आपका होगा AC बराबर आपका BC होगा, यानी दो भुजा हमेशा बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज में आपका क्या होता है दो भुजा बराबर होगा, उसे क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए पहले जो चीज़ आपका गिवन है उसको लिख लीजिए। हाँ, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, ठीक, दो बराबर है। चलिए अब सिद्ध करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है। चलिए प्रमाण अब सिद्ध कर रहे हैं कि उसको साबित कर रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए दिया हुआ क्या है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है, ठीक। चलिए अब देखिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, मतलब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए और AB स्क्वायर बराबर, देखिए AC बराबर आपका क्या है, BC है, तो आप यहाँ पे BC लिख दीजिए, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। अब देखिए AB क्या है आपका, AB मान लीजिए अगर हमको देखिए ABC का आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज क्या होता है साबित करना है। तो अगर आप मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सम्मुख वाली भुजा आपका क्या होता है, कर्ण है, तो कर्ण मतलब AB, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, आप इसको थोड़ा सही से लिखिए, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए आपका कर्ण क्या है, AB स्क्वायर, AB है तो AB का स्क्वायर, कर्ण बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर दो अन्य भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है जो रूप है, ये क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज में होने वाला है, तो इसको आप लिख सकते हैं अतः यह पाइथागोरस परिमेय के रूप का है। मतलब जो पाइथागोरस परिमेय का जो क्या फॉर्म होता है वो उसी तरह का है। तो इसीलिए जब क्या होता है आपका पाइथागोरस परिमेय आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो जब ये पाइथागोरस परिमेय के रूप का है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इसीलिए क्या होता है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्या करना है, सोल्यूशन पहले लिख लीजिए। सोल्यूशन क्या होगा, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। अब चलिए हम जानते हैं कि साइन अब थीटा वेरिएबल का जानते हैं कि आपका परपेंडिकुलर बाई क्या होता है आपका कर्ण होता है, यानी लंब बाई क्या होता है आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आपका लंब बाई क्या होता है आपका कर्ण। चलिए अब फिगर पे बात कर लेते हैं। फिगर आपका इस तरह का होगा, देखिए ABC ये आपका एंगल है, यानी ये साइन ए मतलब ये वाला एंगल लिया है, तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगा वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा मतलब आपका लंब कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा BC बराबर क्या होता है आपका 3 होगा, BC बराबर आपका 3 और कर्ण का कर्ण हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं, कर्ण लिख दीजिए AC, चूंकि BC बराबर आपका निकल गया 3 और AC बराबर निकल गया आपका 4। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है AB आपको निकालना है। तो AB ये के लिए ये का जो संलग्न भुजा है ये आपका क्या है, ये आपका उसका बेस है, मतलब ये आधार है। हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा दो अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी कि आपका, चलिए तो आपका आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए आपको निकालना क्या है, आपको आधार निकालना है, यानी कि AB निकालना है। तो कर्ण आपका क्या है, चलिए आधार निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए आधार क्या है आपका, आधार AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर कर्ण है AC का स्क्वायर माइनस लंब है BC का स्क्वायर, ठीक। तो AB बराबर हो जाएगा √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। चलिए अब देखिए AC का वैल्यू कितना है, AC का 4 का स्क्वायर है और BC का 3 है। चलिए 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आपका हो जाएगा रूट क्या होता है 7, ठीक।
चलिए आपको मिल गया, क्या मिला आपका ए बी मिल गया, आपका क्या मिल गया आपको ए बी मिल गया। चलिए तो निकालने क्या कर रहा है कि कॉस ए का वैल्यू निकालिए, तो कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस क्या होता है आपका बराबर हो जाएगा आपका आधर बाय आपका कर्ण, आधर बाय कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपका कॉस ए के लिए आपका बेस क्या जाएगा ए बी, ए के लिए आपका बेस ए बी और कर्ण आपका ए सी। तो ए बी क्या है आपका √7 और ए सी आपका क्या है 4। चलिए ये क्या कॉस ए का आंसर हो गया। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब ये है आपका सर्किल, ये है वृत्त, ये है केंद्र। कह रहा है कि Q से कहीं भी आपका Q से कोई पॉइंट खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए वो वृत्त की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। ये पॉइंट आपका Q है, बोल रहे कि Q कोई बिंदु है जहाँ Q से क्या होता है एक वृत्त पर क्या होता है स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी Q से और केंद्र मतलब O से क्या होता है केंद्र की जो दूरी है वो आपका कितना है, ऐसे ही से कीजिए Q, ये आपका कितना है, ये है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक। और ये आपका वृत्त का रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वृत्त का रेडियस है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक 90 डिग्री है। चलिए इसको P मान लीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से P पर एक स्पर्श रेखा यानी कि वृत्त पर क्या होता है एक स्पर्श क्या होता है रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी यानी कि केंद्र से और क्या होता है Q के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये चीज आपको निकालना है, PO निकालना है। चलिए गिवन क्या है आपका दिया है, चलिए दिया है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और आपका OQ बराबर आपका 25 सेंटीमीटर, जो आपका क्या होता है Q से केंद्र की दूरी है और आपको निकालना क्या है PO निकालना है। चलिए PO निकालना है, PO कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए OP जो रेखा है वो क्या होता है PQ पर परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर है मतलब ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका इसका जो सम्मुख भुजा ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। देखिए इसीलिए समकोण त्रिभुज देखिए OPQ में तो क्या हो जाएगा आपका इसका जो P का जो सम्मुख भुजा वो आपका कर्ण हो जाएगा, यानी कि आपका OQ स्क्वायर बराबर देखिए OQ स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस आपका PQ स्क्वायर। आपको निकालना क्या है OP निकालना है, तो आप क्या कीजिए OPQ को इस तरह भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा OP स्क्वायर, ठीक। चलिए अब OP बराबर हम इसको लिख सकते हैं √OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब OQ का वैल्यू कितना है 25 है, तो 25 का क्या होता है स्क्वायर माइनस आपका PQ कितना है 24 है, 24 बटा दिए स्क्वायर, ठीक। देखिए OP बराबर 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 और आपका 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, कितना 500 आपका 76। OP बराबर चलिए 15 में से आपका 6 गया आपका 9 और 11 से आपका 7 गया आपका 4 चलिए OP बराबर क्या होता है 49 का वर्गमूल आपका क्या होता है 7 होता है, देखिए 7 क्या होता है सेंटीमीटर, यानी OP का वैल्यू कितना निकल गया आपका, तो OP निकल गया आपका ये जो आपका निकल गया ये कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपकी, वृत्त की त्रिज्या द रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक।